Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वक़ार इमरान और आप देख रहे हैं तलवार न्यूज़ यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, सिविल एविएशन अथॉरिटी ने जाली लाइसेंस स्कैंडल पर बड़ा एक्शन लेते हुए तहकीकात मुकम्मल होने पर 34 पायलट्स के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए हैं। डायरेक्टर लॉजिस्टिक ने 34 पायलट्स की मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिविल एविएशन अथॉरिटी के नोटिफिकेशन के मुताबिक दो बहनें इरम मसूद और मरियम मसूद भी मशकूक लाइसेंस रखने वालों में शामिल हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी के डायरेक्टर लॉजिस्टिक खालिद महमूद की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक हुमा लियाकत, मसाविया मोहम्मद, सैयद महमूद अहमद, बाबर दुरानी, आसिम अजीज़, फयाजुर रहमान, आबिद हमज़ा, फ़हर अकबर, बुखारी मोहम्मद नवीदुल हसन, फर्रुख आज़म चौहान, सैयद मोहसिन अली, कारवान असफर, सैयद हैदर अब्बास, महताब ताहिर न्याजी, इरम मसूद, मरियम मसूद, माजिद वसीम अख्तर, मोहम्मद अहमद फारूकी, शेर अफगन जोगेजई, आमिर महमूद, इर्तज़ा अली, मोहम्मद काशिफ महमूद, फैसल महमूद और अहमद शफीक समेत 34 पायलट्स के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए गए हैं। इधर साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने मुतालबा किया है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी 262 मशकूक पायलट्स को फौरी शोकाज नोटिस जारी करे और कानून के तहत उनके खिलाफ 30 दिन में कार्रवाई की जाए। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि लाइसेंस की मनसूखी के लिए हतमी मंजूरी काबीना की होती है, लेकिन सिफारिश सिविल एविएशन करता है और एविएशन डिवीजन समरी बनाकर मंजूरी लेता है। उन्होंने कहा कि सिविल एविएशन का लाइसेंस जाली या मुश्तबा नहीं होता, वो लाइसेंस होता है या मुअत्तल शुदा है या वो लाइसेंस मनसूख शुदा है। उनका कहना है कि अगर आपने लाइसेंस मुअत्तल या मनसूख करना है तो इसका तरीक़ाकार सिविल एविएशन अथॉरिटी के कवानीन में बड़ी वजाहत से मौजूद है। रूल 342 बड़ा क्लियर है कि किस तरह लाइसेंस को मुअत्तल या मनसूख किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब हमारा सारा मसला ये है कि हमने कोई एक्शन लेने से पहले ही ऐलान कर दिया कि 262 लाइसेंस जाली और मुश्तबा हैं। सारा मसला यहाँ से खड़ा हुआ और पूरी दुनिया ने इसे पकड़ लिया। और हैरत अंगेज बात यह है कि अभी तक सिविल एविएशन अथॉरिटी की तरफ से कोई बयान नहीं आया, क्योंकि सिविल एविएशन अथॉरिटी ही इम्तहान लेता है और वही लाइसेंस जारी करता है। शाहिद खाकान ने कहा कि एविएशन डिवीजन ने इन पायलट्स को मुश्तबा केसेस का है और एयरलाइंस को कहा है कि इनको फौरी तौर पर ग्राउंड कर दिया जाए और पाकिस्तान में उड़ान भरने वाले इस तरह के तमाम पायलट्स ग्राउंड कर दिए गए। उन्होंने कहा कि इन पायलट्स के खिलाफ सिविल एविएशन के कवानीन के तहत कार्रवाई का भी अंदिया दिया गया है और इन अफराद को अपनी सफाई का मौका दिया जाएगा। इंसाफ के तकाजे हमेशा ये कहते हैं कि अगर आपने इल्ज़ाम लगाया है तो पहले मुल्जिम को बताएं कि उस पर इल्ज़ाम क्या है, उसके बाद उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकती है। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि हमने सज़ा दे दी, ग्राउंड कर दिया, नाम और फहरिस्तें छप गईं और मुल्क से बाहर मौजूद 50 से ज़्यादा पायलट्स मुझसे राब्ते में हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी का क्या बनेगा। वो क्वालिफाइड हैं, वहाँ फ्लाइंग क्लब्स में काम कर रहे हैं। उनका कहना था कि PIA के 141 पायलट्स की फहरिस्त दी गई, उसमें 26 पायलट्स PIA में नहीं हैं, 2 हवेलियाँ के क्रैश में शहीद हो गए, 6 PIA से रिटायर हो चुके हैं, 29 का डेटा दुरुस्त नहीं है, 10 अफराद ने अदालत से रुजू किया हुआ है, 7 के स्टेटस के बारे में कोई इल्म नहीं है और 18 को अभी तक लाइसेंस जारी नहीं हुआ है। उन्होंने मजीद तफसीलात बताते हुए कहा कि बाकी 34 के खिलाफ शुबा इस बात से पैदा हुआ कि जिस दिन उन्होंने इम्तहान दिया उस दिन वो ड्यूटी पर भी मौजूद थे। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि सिविल एविएशन अथॉरिटी इन 262 पायलट्स को फौरी तौर पर शोकाज नोटिस जारी करे, बोर्ड ऑफ इंक्वायरी बनाया जाए और उनको अपनी सफाई पेश करने का मौका दिया जाए। उनको बताया जाए कि उनका जुर्म क्या है और कानून के तहत उनके खिलाफ 30 दिन में कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि जिस आदमी ने तहरीरी इम्तहान में चीटिंग की है वो इस लिस्ट में है या नहीं, इस बात से कतई नज़र उसका लाइसेंस फौरी तौर पर मनसूख होना चाहिए और उसको हमेशा के लिए इस शोबे से निकाल देना चाहिए। उनका ये कहना था कि जब हम कमर्शियल लाइसेंस देते हैं तो सैकड़ों अफराद की ज़िंदगी उनके हवाले करते हैं, ये मामूली चीज़ नहीं है और कार्रवाई के बाद उन्हें
मअतल या उनका लाइसेंस मनसूख करेंगी हुकूमत पाकिस्तान और सिविल एविएशन का इख्तियार है। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि 1.25 साल कबल एक तहकीकात वजारत हवाबाजी के तहत की गई थी और 28 पायलट्स को शोकॉज नोटिस जारी हुए, कुछ अदालत चले गए, लेकिन कोई भी लाइसेंस अभी तक मनसूख नहीं किया गया। उनका कहना था कि लाइसेंस के मामले का PIA का तैयारा तबाह होने से कोई ताल्लुक नहीं है। PIA के तैयारे की तबाही की तफ्तीश एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड कर रहा है और वो रिपोर्ट देगा, और वो रिपोर्ट में किसी को मुर्द इल्ज़ाम ठहराने के बजाय मुस्तकबिल के हादसात से बचने के लिए लाएअमल और तजावीज़ पेश करते हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ने कहा कि इस वक्त जो कुछ हुआ है उससे हमारी सिविल एविएशन की सलाहियत और इस्तात पर पूरी दुनिया ने शक का इजहार किया है कि हम इस मामले से सही तरीके से नहीं निमट सके। शाहिद खाकान ने कहा कि इंसाफ का तकाजा ये था कि आप पहले कार्रवाई करते, उसके बाद बताते कि ये खराबी थी, हमने ये कार्रवाई की है और ये लाइसेंस हमने मनसूख कर दिए, इसको लोग तस्लीम करते, लेकिन यहाँ हमने बयान पहले जारी कर दिया और सिविल एविएशन कवानीन के तहत कार्रवाई अभी तक शुरू नहीं हो पाई। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत और सिविल एविएशन की जिम्मेदारी है कि फौरी सही इक़दाम करते हुए दुनिया के सामने पाकिस्तान की सिविल एविएशन के शोबे की साख बहाल करे, वरना पाकिस्तान का एविएशन सेक्टर खतरे में है। नाज़रीन, मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में भी ये बात कह चुका हूँ और अब फिर दोहरा रहा हूँ कि सिविल एविएशन अथॉरिटी को हवाबाजी डिवीजन के मातहत रखने के बजाय एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इदारा बनाएं, इस इदारे में इनकलाबी तब्दीलियाँ करें, वरना एविएशन सेक्टर एवं हो जाएगा। नाज़रीन कराम, अब वक़ार इमरान को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। जाते जाते आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक, तलवार न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोज़ पर वक्त मिलती रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।